नाजरीन, होम थिएटर पर जी याहिनो एहसान फरामोश ड्रामा की आज की किस्त में अपने देखा गया कि किस तरह अदालत की नज़र में कबीर को एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार बाप ठहराने के लिए हमजा आखिरी बार खेलता है। इस इंतहाई हद तक गिर जाता है कि वो इस बच्ची को अगवा करवा लेता है। अब नवाल, जिसके सामने अगवाकार इल्हाम को उठाकर लेकर गए थे, नवाल को पुलिस और कबीर को रू रू कर सारी तफसील बाती है, जिस पर पुलिस फौरन नाकाबंदी करवा देते हैं ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो बच्ची मिल जाए। पुलिस नवाल और कबीर से दरियाफ्त करेगी कि आपको किसी पर शक है। ऐसे में कबीर को तो कुछ समझ नहीं आ रही, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन नवाल फौरन चौंक जाती है। हमजा, ये सब कुछ फलक और हमजा ने करवाया है। फलक के साथ मिलकर मेरी बच्ची को अगवा करवाया, इसने मुझे धमकी दी थी। हमजा ने कहा कि वो हमें बर्बाद कर देगा। ये सब कुछ इसी का क्या हुआ है? पुलिस वाला जवाब देता है, हम इस तरह शक के बुनियाद पर तो किसी को नहीं पकड़ सकते। कोई सबूत है आपके पास? अब नवाल क्या सबूत दिखाए? पुलिस अपना काम कर रही है, जबकि कबीर घर पर बैठा परेशान हो रहा है अपनी बच्ची के लिए। नवाल इसके पास आती है तो वो नवाल से कहता है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, पता नहीं उसने दूध भी पिया होगा या नहीं, वो कहाँ होगी, कैसी होगी। नवाल इसे तसल्ली दे रही है, कबीर सब ठीक हो जाएगा, हमारी इल्हाम हमें जल्द मिल जाएगी। पुलिस वाले फलक को थाने बुलवा लेते हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और फलक ये सुनकर हैरान रह जाती है कि इसकी बच्ची को अगवा कर लिया गया है। पुलिस वाले सवाल करते हैं, आपको किसी पर शक है, किसी से दुश्मनी है? ऐसे में कबीर और नवाल भी वहाँ आ जाते हैं तो फलक उन पर चलाती है, उन्होंने ही मेरी बेटी को अगायब किया है, ये इन दोनों की मिली बेकित है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए कहा है मेरी बच्ची। इसके यूं चीखने चलाने से कबीर और नवाल दोनों परेशान हो जाते हैं। अगर फलक ने बच्ची को नहीं अगवा करवाया तो आखिर इल्हाम कहाँ गई? ये दोनों परेशानी में घर वापस आते हैं। नवाल अलिया को सब बताती है इल्हाम की किडनैपिंग का, तो वो भी परेशान हो जाती है। वो कबीर को तसल्ली देता है, इसे कहता है हम वापस आ रहे हैं, तुम्हें और नवाल को इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकते, इल्हाम मिल जाएगी, परेशान मत हो। नवाल ने तो रू रू कर बुरा हाल कर रखा है, बच्ची इसके सामने उठाई गई, वो ये कैसे भूल जाए। उधर अब देखेंगे फलक यहाँ कबीर के घर पहुंच जाती है। इससे लड़ने के लिए हमजा भी इसके साथ आता है। कबीर और हमजा के दरमियान में हाथापाई होती है। कबीर हमजा पर चलाता है, कहाँ है मेरी बच्ची? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर हमजा भी कहता है, मैं अगर चाहूँ ना अभी और इसी वक्त तुम दोनों पर इल्हाम के अगवा का केस करवा सकता हूँ। जिस पर कबीर तड़प कर कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हमजा, ये तुम्हारी हरकत है, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ अब देखेंगे कि हमजा को बार बार उसकी डनपर का फोन आ रहा है। इल्हाम उसकी डनपर की बीवी के पास है और इससे संभाली नहीं जा रही, उसने रू रू कर बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में की डनपर हमजा को फोन कर रहा है और हमजा बार बार काट रहा है। यहाँ फलक बेचैन है, हमजा कुछ पता चला इल्हाम का क्या कह रहे हैं पुलिस वाले। हमजा को पहले ही की डनपर पर गुस्सा था जो बार बार उसे फोन कर रहा था, कहीं पुलिस वाले फोन ट्रेस न कर लें, कहीं वो पकड़ा न जाए। इसी गुस्से में वो फलक पर चलाता है, बहुत याद आ रही है तुम्हें अपनी बच्ची की। फलक हैरान होती है, हमजा कैसी बातें कर रहे हैं, माँ हूँ मैं उसकी। हमजा गुस्सा करता है, अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें कितनी मोहब्बत और कितना लगाव है तुम्हें अपनी बेटी से। इसी दौरान फिर फोन आ जाता है, हमजा दूसरे कमरे में जाकर फोन सुन रहा होगा। दूसरी तरफ अगवाकार की बीवी बोल रही होगी, बच्ची को बहुत तेज बुखार है, वो दूध भी नहीं पी रही। जिस पर हमजा चिल्लाते हुए कहेगा, इसे वही रखो, जब तक मैं ना कहूँ उसे कहीं नहीं ले जाना, वो नहीं मर चली। काल के दौरान ही फलक हमजा के पास सीन पहुँच जाती है, जिसका हमजा को इल्म नहीं हो पाता। फलक सब कुछ सुन लेगी, वो जोर से चलाएगी कि मेरी बच्ची को तुमने अगवा किया है। हमजा का रंग उड़ जाएगा और वो फलक को चुप करवाने में लग जाएगा। फलक जो दौलत के लालच में ही कबीर से तलाक लेकर हमजा से शादी करती है, जिसे अब कुछ दिनों से सब कुछ हाथों से निकलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन हमजा को कारोबारी रकाबत ने तो अंधा कर रखा था। वो नवाल और कबीर को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन एक इंसान प्लान बनाता है और दूसरा प्लान कुदरत का होता है। हमजा अपने अंधे इंतकाम के चक्कर में अब फलक के दाम में बुरी तरह फंस चुका है। अब वो इससे मन मर्जी का फायदा हासिल करेगी, क्योंकि जो अपनी बेटी को दौलत की खातिर फरोख्त कराई थी, इसे कुछ अच्छे तवक्को रखना ही बेवकूफी है। नाजरीन, अब अपनी राय से जरूर उगा कीजिए। शुक्रिया।